दस्तावेज जमा करने और CAA सर्टिफिकेट प्राप्त करने में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हिंदू शरणार्थियों को भारी परेशानी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर शिकायत को संज्ञान में लेते हुए सोमवार सुबह राज्य के खाद्य आपूर्ति और विपणन मंत्री अशोक कीर्तिनिया अचानक बारासात स्थित हेड पोस्ट ऑफिस पहुंचे। उन्होंने वहां स्थिति का जायजा लिया और बारासात रीजनल हेड पोस्ट ऑफिस के सुपरिटेंडेंट के साथ एक आपातकालीन बैठक की। मंत्री ने अधिकारियों को CAA सर्टिफिकेट आवेदकों को जल्द से जल्द परेशानी मुक्त सेवा प्रदान करने का सख्त निर्देश दिया। इस दौरान पोस्ट ऑफिस परिसर में मौजूद पीड़ितों और शरणार्थियों ने मंत्री को अपने बीच पाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। उनका आरोप है कि घंटों कतारों में खड़े रहने के बाद भी दिन के अंत में तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए CAA अनिवार्य संबंधित सूत्रों के अनुसार इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची से नाम कट जाने वाले बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों के नाम दोबारा जुड़वाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा CAA सर्टिफिकेट देना अनिवार्य घोषित किया गया है। इस नए नियम के लागू होने के बाद से पिछले एक हफ्ते में बारासात हेड पोस्ट ऑफिस में हजारों लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन प्रतिदिन कतार में खड़े होने के बाद भी उचित सेवा न मिलने से नाराज लोग वापस लौटने को मजबूर हैं। भीड़ का कारण और कर्मचारी कमी का तर्क। दूसरी ओर पोस्ट ऑफिस अधिकारियों का दावा है कि वर्तमान में पोस्ट ऑफिस में अन्नपूर्णा योजना के नाम जोड़ने और सुधारने का काम भी एक साथ चल रहा है, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से भारी भीड़ हो रही है। इसके साथ ही CAA सर्टिफिकेट के लिए लोगों का अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है, लेकिन उस अनुपात में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम होने के कारण आम जनता को तेजी से सेवा देना संभव नहीं हो पा रहा। निरीक्षण के बाद मंत्री अशोक कीर्तिनिया ने उपस्थित जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की इस कमी के मुद्दे पर राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। मंत्री के इस आश्वासन के बाद पोस्ट ऑफिस अधिकारियों का दावा है कि सरकारी स्तर पर चर्चा होने के बाद इस ढांचागत समस्या का जल्द ही समाधान हो जाएगा और लोगों को बिना किसी बाधा के सेवाएं मिल सकेगी। बारासात से অবশ্যই চালু আছে। আমি যাচ্ছি আজকে কি প্রবলেম হচ্ছে শেষ প্রশ্ন, বারাসাত নবপল্লী যে কোঅপারেটিভ আছে সেই কোঅপারেটিভে বেআইনিভাবে নিয়োগ করেছিল তৃণমূল আমলে, এটা নিয়ে তদন্ত শুরু করবেন আপনারা? দেখুন, আমি প্রথম যেটা কোঅপারেটিভ ব্যাংকের টাকা পয়সা যেভাবে লুটপাট হয়েছে, প্রান্তিক চাষিদের টাকা যেভাবে লুটপাট করে খেয়েছে তৃণমূলের নেতা নেত্রী, অডিটের অর্ডার দিয়ে আসছি আমি গতদিন। অডিট হবে ট্যাক্স টু সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক, অর্থাৎ যত সমবায় দপ্তর আন্ডারে যত ব্যাংক আছে প্রত্যেকটা ব্যাংকের অডিট হবে। যারা দোষী তাদেরকে আইনানুগ শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। শুধু শাস্তি নয়, প্রান্তিক চাষির টাকা প্লাস গভর্নমেন্টের যে টাকা লস হয়েছে সে টাকা তাদের কাছে উদ্ধার করা হবে। জানতে পারবেন, দেখতে পারবেন। কোন রাস্তা? কোন যশোর রোড? দেখুন, বিগত দিনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমি জটের রাস্তাটা আটকেছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি জমি দিত এতদিন, এর আগে 700 কোটি টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের PWD মিনিস্টার নীতিন গডকরি স্যাংশন করেছিলেন, সেটা রিটার্ন চলে গিয়েছে। আমার ভোটের আগে প্রতিজ্ঞা ছিল যশোর। আমার ছেলেরা দিয়েছে, আমরা দিচ্ছি, আমার স্বামী দিয়ে একটাও নেই, 4 দিন একটা নেই। আর এই দেখো, এই জায়গায় 7 দিন আসলাম, এখানে আমার বাড়ি, আমি মরতে আইছি। কাগজে ভুল, কাগজে ভুল এই করে শুধু। বাসন্তী বিশ্বাস। এই একই ব্যাপার, নাম করে দিয়েছে। ছেলে মেয়ে, বড় মেয়ের ভোট আছে, ছেলের ভোট আছে, কিন্তু ছোট মেয়ের ভোট কেটে দিয়েছে। আজকে থেকে 20 বছর আগে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এখানে সুচিত্রা বিশ্বাস। রিমার ভোটটা কেটে দিয়েছে। রিমা মন্ডল। লাইনে হচ্ছি, এর জন্য লাইনে আছি। নাম কেটে গেছে, নাম একদম গত 2009 সাল থেকে ভোট দিচ্ছি, এবার নামটা কেটে দিয়ে পুরো পরিবারের নাম কেটে দিয়েছে। ছেলে মেয়ের জন্ম এখানে, ওদের সবকিছু, তারপরে ওদের নামগুলো কেটে দিয়েছে। ওদের পাসপোর্ট আছে, সবকিছু আছে, জন্ম সার্টিফিকেট আছে, সব, তারপরে নাম কেটে দিয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট PBTV নিউজ।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।